ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव्यार्जविभाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते तारे मुक्ति करतार है। आज दशलक्षण महापर्व में दूसरा दिन है, उत्तम मार्दव धर्म का दिन। उत्तम शब्द यहाँ सम्यक दर्शन का सूचक है। ये बताता है कि 10 धर्म जो हैं सम्यक दृष्टि जीवों के ही पाए गए हैं। उनमें भी पूर्ण रूप से तो केवल दिगंबर मुनिराज ही 10 धर्म के धारी होते हैं और एक देश रूप से पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, किंतु आंशिक रूप से थोड़ा सा आप अव्रति श्रावक को भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, उस दृष्टि से केवल उतना अनंतानुबंधी कषाय के अभाव संबंधी जो वीतरागता प्रकट हुई है अंदर में, तो उतना उतना उसके ये धर्म पलते दिखाई देते हैं। और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का जब अभाव होता है तब वहाँ 5 पाप का भी एक देश त्याग होता है, अणुव्रतधारी होता है ना। तो इसमें जो अपन ने कल देखा था ना, 4 कषाय लगाए थे, 5 पाप लगाए थे और इच्छा, तो उसके निरंतर घटती रहती है। इसलिए आंशिक रूप से उसके भी पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के भी ये 10 धर्म पाए जाते हैं। हम कौन से गुण स्थान में हैं इसके विषय में विचार करना। मार्दव धर्म, मार्दव शब्द का अर्थ क्या होता है? मार्दव माने मृदुता, कोमलता, विनम्रता, नम्रता, ये मार्दव है। ये मेरा स्वभाव है, ये मैं वास्तव में मेरा स्वभाव कैसा है? विनम्र स्वभाव है मेरा, नम्र स्वभाव है मेरा, कोमल स्वभाव है मेरा। आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हैं। देखो कुछ की तो हमें पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। जब हम संसार में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कह देते हैं वो कठोर है, वो विनम्र है। तो यहाँ वैसी कठोरता और विनम्रता की बात नहीं है, यहाँ बात स्वभाव की है। किसकी बात है? स्वभाव की बात है। परिणामों में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। परिणामों में विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अब वास्तव में मार्दव धर्म तो देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के ही होता है। कैसे प्राप्त होगा उत्तम मार्दव धर्म? बताओ। मार्दव धर्म का विरोधी कौन है? मान कषाय। मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है। ये ना, मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? सत्य तो ये है, जिस जीव को अपने मार्दव स्वभाव का भान होता है, अनुभव होता है, तो उसके मान कषाय का अपने यहाँ सब कुछ जैन दर्शन में रिवर्स में है। क्यों? क्योंकि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है ना, अंदर से बाहर की ओर है। तो मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म प्रकट होता है कि मार्दव धर्म प्रकट होने पर मान कषाय का अभाव होता है। उस संबंधी परिणाम जीव को नहीं होते। अंदर में काम करना है, आपको मान कम करने की जरूरत नहीं है। आप सोचो, अब इस दृष्टि से बात करो, जितना चिंतन करोगे ना उतना आनंद आता है। वहाँ पौनूर में बैठे बैठे मैं सोचता ही रहता हूँ, बस बैठे बैठे कुछ नहीं तो चिंतन करो, सोचो। भाई मान कषाय आप कम कर ही नहीं सकते, सच तो ये है।
कर ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। बताओ, कोशिश करिए आपने कभी? अच्छा, आपको किस किस को लगता है कि मैं घमंडी बन जाऊँ, अहंकारी बन जाऊँ? बताओ, किस किस को लगता है? किसी को नहीं लगता, लेकिन हो जाते हैं कि नहीं हो जाता? क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि हमें अपने मार्दव स्वभाव की खबर नहीं है, हमें अपने स्वभाव की खबर नहीं है, और हम पर द्रव्यों के प्रति जो अहंकार भाव रखते हैं कि समस्त संसार का कर्ता धर्ता कौन है? मैं हूँ। आप देखो संसार कितना है, पता है संसार कितना है? जो जीव संसार को जितना अपना माने, उस जीव के लिए संसार उतना होता है। देखो, जो जीव संसार को जितना अपना मानता है, उस जीव के लिए संसार उतना अपना होता है। भाई, ये मेरा घर है, मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा घर, उसके बाद मेरा विद्यालय, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा राज्य, और फिर मेरा भारत महान। जितना अपना मानो उतना बढ़ता जाता है। ये मोह की महिमा है। और जब तक ये परद्रव्य में ये मेरा है ऐसा भाव रखता है, तो उसके प्रति उसे करने धरने का भाव आता है। तो करने धरने का भाव आता है तो कर्तृत्व का अभिमान होता है। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम अभी मान कषाय की बात अभी बहुत करेंगे। लौकिक में तो केवल हम जो देख पाते हैं ना कि भाई ये तो बहुत घमंडी है, उनमें बहुत एटीट्यूड आ गया है। वो किसी से बात ही नहीं करते ठीक से। यही बातें करते हैं कि नहीं करते हम? हमें यही मान कषाय लगती है अभी तो। अच्छा, थोड़ा और मान कषाय पे विचार करें हम तो आपने देखा होगा संसार में कहा जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। बताओ, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुंह से करना। एक बात बताऊं, ये मान कषाय वास्तव में क्या है? जो जीव दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है वो सबसे बड़ा मानी जीव है। कौन मानी जीव है? जो जीव दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वास्तव में वो मानी जीव है, अहंकारी है। जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, वो उसके विषय में भी अपन चर्चा करेंगे। अभी ये कहाँ तक सही है और कितना सही नहीं है। अभी केवल इतना ध्यान देना, जो दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है वो वर्तमान में दुखी रहता है और भविष्य में दुखी रहता है, सदा दुखी रहता है, सदा दुखी। क्यों? क्योंकि किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है भैया। आपकी प्रशंसा लोग करेंगे तो कोई ना कोई काम निकालना होगा तो करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकते। और जो व्यक्ति संसार में दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, वास्तव में कोई भी प्रशंसा, कितनी भी प्रशंसा उसके लिए कभी पर्याप्त होती नहीं, कभी पर्याप्त नहीं होती। मैं इन बातों के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करते हैं, आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अपने आप में उससे खुश रहो। ये मत सोचो कि पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा करे। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ मत करो, कुछ भी मत करना। और हम लोग वर्तमान में क्या करते हैं? भले हम कितनी टैलेंटेड बैठे हों, हमें अपने टैलेंट की कदर स्वयं नहीं होती और हम चाहते हैं कि दूसरी दुनिया उसकी टैलेंट की कदर करे। होता है कि नहीं होता? बताओ, सोचो जरा, विचार करो। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण किरदार कर्ण, जानते हैं ना? हिंदू महाभारत का किरदार कर्ण। उस कर्ण के जीवन में क्या था? उसे लगता था कि वो सूत पुत्र है और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानता था। मानता था नहीं, वो था, लेकिन उसे अपने टैलेंट में संतुष्टि नहीं थी। वो क्या चाहता था कि पूरी दुनिया उसके टैलेंट की प्रशंसा करे, इसलिए वो पूरे जीवन दुखी रहा। समझ में आया कि नहीं आया? आप महाभारत के कर्ण किरदार को देखोगे अगर उसमें पूरा पढ़ करके, तो वो किस लिए दुखी रहा पूरे जीवन? उसको सब आता था, इतना टैलेंटेड था। उसका दान, उसकी भी प्रशंसा बहुत है। वो दान नाम के लिए नहीं देता था, पद के लिए नहीं देता था, दुनिया पूछेगी इसलिए नहीं देता था।
आजकल तो हम किसी को कुछ देना चाहें, ट्रस्ट वगैरह भी होते हैं ना बड़े बड़े, अपने भी हो चाहे कुछ देना हो किसी को, तो उसके लिए दुनिया भर के हम फॉर्म भराते हैं, पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और उसकी ज़रूरत देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन उस कर्ण किरदार में वो किमिच्छित दान देता था। उसके पास जो सामग्री है आप ले जाओ, पूछेगा नहीं आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कुछ नहीं, वो दे देता था। इसलिए उसको महादानी कहा कर्ण को। लेकिन उसे संतुष्टि नहीं थी अपने जीवन में। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया माने तो कुछ काम बने। हम तो जानते ही हैं कि हम महान हैं, खुद तो कहता ही था कि मैं महान हूँ, लेकिन अहंकार मतलब क्या कि पूरी दुनिया मेरी प्रशंसा करे, इसके पीछे जो पागल हो जाता है वो अहंकारी होता है, वो सदा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि भैया आपकी दुनिया भले प्रशंसा कर भी रही हो ना, तो भी आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलती, आप और लोग प्रशंसा करें ये चाहते हो। होता है कि नहीं होता? आज मैं मान लो कहीं प्रवचन कर रहा हूँ, भक्ति गा रहा हूँ, 10 लोग आके मेरी प्रशंसा करके चले जाएं, हमें ऐसा लगेगा नहीं यार 20 लोग और आ जाते तो और मजा आता। होता है कि नहीं होता? मन नहीं भरता ना, सीमा नहीं है इसकी कोई। अब देखो, और अपने मुंह मियाँ पिट्टू बनना ये क्या चीज़ है, इसके विषय में थोड़ा विचार करो। मैं सच बताऊं आपको, अपनी प्रशंसा स्वयं करने के लिए मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं कर सकते आप। क्या लगती है? मेहनत लगती है अपनी प्रशंसा खुद करने के लिए। आपको 400 किलोमीटर की, 400 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको 4 किलोमीटर की दौड़ में अगर भागना हो तो आप दुनिया भर में ढिंढोरा तभी पीट पाओगे कि मैं 4 किलोमीटर की रेस में जीता, जब आप जीत जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? मेरा कहने का अर्थ ये है, अपने मुंह मियाँ बिट्टू, अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना नहीं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो उसकी प्रशंसा आप कर सकते हैं स्वयं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण दूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसी बात है ना, जल्दी गली नहीं उतरती ये बातें। एक उदाहरण देता हूँ, मैं तो अपने मन में कहानियाँ भी बुनता रहता हूँ, खुद ही उदाहरण बनाता रहता हूँ। एक ट्रेन में एक जैन भाई अपने सफ़र कर रहे थे। शाम को 5 बजे उन्होंने अपना टिफ़िन खोला और भोजन करना प्रारंभ कर दिया। पड़ोसी बैठे थे ट्रेन में, बगल वाली सीट वाले। उन्होंने कहा कि भैया आप जैन हो? कि हाँ जैन। ये पहचान है हमारी, ट्रेन में भी लोग हमारे आचरण से, हमारी बातों से पहचान जाते हैं कि हम कौन हैं। जब आप स्टेशन पे मतलब वैसे तो हम लोग पानी नहीं पीते स्टेशन का, लेकिन कोई व्यक्ति स्टेशन पे नल में पानी पी रहा हो, छन्ना लगा ले, तो लोग समझ जाते हैं। वैसे तो हम लोग वो पानी पीते नहीं है, पता नहीं कब का भरा होता है टंकी में। तो जब वो व्यक्ति सफ़र कर रहा था और उसको पता चला ये जैन है और ये रात्रि भोजन नहीं करते, तो वो निंदा करने लगा, मजाक बनाने लगा, यार तुम भी यार कहाँ जैन कुल में पैदा हो गए। मैं तो बहुत अत्याचार होता है मतलब जैनों के ऊपर, कि रात्रि भोजन करने नहीं मिलता, कंदमूल खाने नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है जब कोई पूछता है ना कि आप रात को नहीं खाते? हाँ नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हम जैन हैं इसलिए नहीं खाते। अब बताइए, ये कोई जवाब हुआ? हम जैन हैं इसलिए नहीं खाते। सुनने में ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार होता है समाज में, कि आपको रात्रि भोजन खाने की परमिशन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उसने समझाया कि भैया मेरी दादी, उसने अपनी दादी वगैरह से सीखा है ना, भले उसे जैन धर्म का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, किंतु इतना पता था कि सूर्यास्त के समय से प्रति समय अनंत गुणा स्पीड से त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष लगता है, कंदमूल में नहीं लगता। हालांकि वो बहुघात है, उसमें अनंत सूक्ष्म जीव हैं, वो बहुघात में आता है, वो मांस भक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंद्रिय जीव के शरीर में मांस नहीं होता है। लेकिन रात्रि भोजन में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय अर्थात त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसमें मांसाहार का दोष है। जब ये सब चीज़ें उसने समझाई सिखाई, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और गर्व हुआ कि हमारे बीच में, समाज में ऐसे लोग भी वर्तमान में विद्यमान हैं। और जब वो प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो घर जा कर के उसने अपने घर पे ये सब बात खुशी से बताई। कैसे बताई? सुनो,
अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, सुनो आज ट्रेन में ऐसा हुआ था। वो मजाक बना रहा था पहले तो, लेकिन जब मैंने उसे समझाया तो बहुत खुश हुआ। ये जो खुशी है ना, ये खुशी सब खुशी से बढ़कर होती है। आप बताओ, ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, 10 लोग प्रशंसा कर रहे हो, आप अच्छे से अच्छा गा लो, अच्छे से अच्छा बोल लो, पहन लो, सब कुछ, इन सारी खुशियों से बढ़कर आज उसे ये खुशी लग रही थी कि मैंने एक व्यक्ति को ये समझाया कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। अब बताओ, अब जब वो घर पे आ रहा है और घर में ये बात अपने माता को, पिता को, भैया को, दीदी को, सबको खुशी से बता रहा है, अब बताओ उसको अहंकार है कि नहीं? सोचो, देखो मिथ्या दृष्टि जीव है। चारों कषाय हमारे पास विद्यमान है, पूरी की पूरी 25 कषाय हमारे पास विद्यमान है, भंडार है, कोई कमी नहीं है हमारे पास कषायों की, वो तो है, लेकिन मंद कषाय की अपेक्षा से बात करना है। समझ में आया? कितनी मंद कषाय है। और हम सांसारिक कार्यों में देखो आप कितना मान करते हैं, अहंकार करते हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, जब कोई अच्छा कार्य करो ना तो खुश रहो बस, उस कार्य की आपको महिमा आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बताओ? हम लोग लौकिक कार्यों की कितनी महिमा करते हैं, जबकि वो महिमा के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है, जरा भी योग्य नहीं है, क्योंकि ये समस्त लौकिक कार्य हमें संसार में फंसाने वाले हैं। आप देखो, घर परिवार मकान दुकान कितनी ही तरक्की कर लो, सक्सेस प्राप्त कर लो, सक्सेस क्या होता है पता है? सक्सेस क्या होता है? हाँ, सफलता तो हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन सक्सेस, सच्ची सक्सेस क्या है? ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना, करोड़पति बन जाए, दुनिया भर में नाम कमा लें, कि चक्रवर्ती बन जाए, कि इंद्रादिक पद को प्राप्त कर ले। बताओ सक्सेस क्या है? सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता, इसका नाम सक्सेस है। आपके पास भले कुछ ना हो, लेकिन आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में यदि खुश रहना जानते हैं तो आप सफल व्यक्ति हैं, आप सक्सेस को प्राप्त कर चुके हैं। इससे बड़ी सक्सेस कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए इकट्ठा करने के बाद भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, अपनी ज़िंदगी से परेशान है, क्या करें? तो सक्सेस किसका नाम है, सफलता किसका नाम है? आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में खुश रह सको, अपने स्वभाव को समझ सको, इसका नाम सक्सेस है। अपने आनंद स्वभाव की खबर होनी चाहिए हमें, इसका नाम सक्सेस है। देखो, लौकिक में भी लगाना और धार्मिक में भी लगाना, मैं दोनों अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जब घर में बैठे होते हैं, संसार में रहते हैं, तो हम यहाँ कैसे खुश रह सकते हैं, इसके विषय में भी हमें विचार करना चाहिए। तत्व की बातें तो हम बहुत करते भी हैं, सुनते भी हैं, और यहाँ से तत्व की बातें, आत्मा की बात सुन के बाहर निकल के हम वही घर परिवार में उलझ जाते हैं। तो हम घर परिवार में उलझे हुए रहने पर भी मन में किस प्रकार सुलझे हुए रह सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। मैं सबके बीच में रहते हुए भी मैं सबसे भिन्न हूँ, ऐसा विचार करो। किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, बैठता है, बातें करता है, चला जाता है, हम तब भी वैसे ही थे और अब भी वैसे ही है, कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मान कषाय क्लियर हो रही है? मान कषाय क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या है? अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने में कोई बुराई नहीं है भैया। देखो, कब तक अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने में कोई बुराई नहीं है? कब तक? कि जब तक आप अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाने का भाव मन में नहीं लाते, तब तक। कब तक बुराई नहीं है भैया? जब आप अपनी प्रशंसा करते समय आप अपने आप को बड़ा चढ़ा करके बैठ जाओ और पूरी दुनिया हमारे सामने कुछ नहीं है, तो ऐसा भाव है तो ये भयंकर वाली मान कषाय है। और जब हमें ऐसा विचार आता है, अरे हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने स्वभाव में परिपूर्ण हूँ, ये कोई मान कषाय नहीं, ये अपने स्वभाव की महिमा है, ये अपने स्वभाव की। आपको लगेगा कई बार क्या होता है
जब हम बहुत स्वाध्याय करने लगते हैं ना, तत्व की बातें समझने लगते हैं, तो हम दुनिया से थोड़ा हटने लगते हैं। होता है ना, हम हर जगह घुलते मिलते नहीं है, हम सबके बीच में नहीं जाके बैठते, हर कार्यक्रम में हमें जाना पसंद नहीं होता, फिर हम उससे कट जाते हो। सबको ऐसा लगता है आप अहंकारी होते जा रहे हो, ईगो हो गया, आप बात नहीं करती। ये कोई ईगो नहीं है, ये संसार से एक तरह का वैराग्य भाव है, एक तरह का क्या है, विरक्तता जिसे बोलते हैं हम उस चीज़ से विरक्त हो गए भैया, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, अब हमें अपने स्वरूप में रहना अच्छा लगता है। इसका नाम मार्दव धर्म है। आप मान कषाय को दूर करने जाओगे तो मान कषाय दूर नहीं होगी भैया, इस बात का ध्यान रखना, बढ़ती चली जाती है। और बताएं, ये जीव मान कषाय के लिए क्या करता है? ये जो दूसरों की प्रशंसा सुनने वाली बात है ना, ये बहुत खतरनाक है। आज पूरी दुनिया केवल इसी के पीछे पागल है कि पूरी दुनिया से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स बन रही है आजकल, ये किस लिए बन रही है बताओ? केवल इसलिए कि लोग देखेंगे, लाइक करेंगे और हमारी पहचान बनेगी। हाँ? अरे आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको डांस में पता है कि बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात करना, लौकिक जीवन के हिसाब से भी हमारा जो दैनिक जीवन है, मैं किसी भी चीज़ का निषेध नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है ना, आप अपने कमरे में चुपचाप आप डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, और आप खुश रहो। लेकिन नहीं, इससे हमें खुशी नहीं मिलती। हमें खुशी कब मिलती है? जब हम पूरी दुनिया को दिखाएं तब। तो इसका नाम है मान कषाय। मंदिरों में भी आप देखो, जिन मंदिरों, वास्तव में जिन प्रतिमा के सामने विशेष रूप से महिलाओं का नृत्य तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है? एक दिगंबर मुनिराज के सामने यदि कोई महिला नृत्य करे तो मुनिराज पर उपसर्ग माना जाता है। प्रथमान योग के शास्त्रों में दिगंबर मुनिराज पर उपसर्ग का है, समझ में आया? और यहाँ प्रतिमा किस अवस्था की है? अरंत अवस्था। कोई गया भैया आपने पढ़ा नहीं, आदि पुराण पढ़ो आप। राजा ऋषभ देव के सामने नीलांजना का नृत्य, अरे भाई वो राजा थे। वो राजा थे, राज्य अवस्था थी, और उसमें भी उनका विरक्त भाव था। आप पढ़ना जरा ठीक से आदि पुराण में, कि जो भी अपने पुराण है ना, उन सब में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अपेक्षाएं लिखी होती है, बस पकड़ होनी चाहिए अपन को सही अर्थों की। वहाँ भी ये लिखा कि उनका उसमें एकदम विरक्त भाव था, किंतु राजा होने के कारण से, उस पद पर रहने के कारण से जो राज्य सभा के नियम होते हैं उस अनुसार वहाँ वो रहते हैं। उपस्थिति है बस, ये समझ लो, उसमें उनका कोई रस नहीं है। हम लोग सम्यक दृष्टि जीव हैं, तीर्थंकर के जीव हैं, जिनके मन में निरंतर तत्व विचार चलता हो, उन्हें कहाँ उस नीलांजना के नृत्य में रस आ रहा होगा? वर्तमान में भी सच कहे ना, अभी भी कुछ लोग जो स्वाध्यायी जीव हैं, मूवी भी देख रहे हो ना, तो उन्हें तत्व की बात याद आ जाती है तुरंत, कहीं ना कहीं से निकल के। कोई भी भाई निमित्त चाहिए, पूरी दुनिया निमित्तों से भरी पड़ी है। आप देखो, पूरी दुनिया निमित्तों से भरी पड़ी है। पुराणों में जिन राजाओं को तीर्थंकर के समोशरण में वैराग्य नहीं आता, दिगंबर भावलिंगी संतों के चरणों में बैठ कर के जिनको वैराग्य नहीं आता, मुनिराज के अवधि ज्ञान से अपने पूर्व भाव सुन के जिनको वैराग्य नहीं आता, उनको महल पे खड़े खड़े बिजली चमकती देख के वैराग्य आ जाता है। आप बताओ क्या बात करें आप निमित्तों की? कौन सा निमित्त किसके लिए कब कार्यकारी हो जाए क्या पता। इसलिए कभी भी संसार की किसी भी चीज में दोष मत देखना भैया। क्या कह रहा हूं मैं? संसार की किसी भी चीज में दोष मत देखना। क्यों मत देखना? क्योंकि दोष है ही नहीं, दोष है ही नहीं, तो तुम देखोगे कैसे? बताओ। हम संसार की प्रत्येक वस्तु में क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। या तो लाभ देखते हैं या हानि देखते हैं, इष्ट अनिष्ट देखते हैं, राग द्वेष करते हैं। और संसार की कोई भी वस्तु राग द्वेष करने के योग्य नहीं।
वस्तु तो वस्तु है, वस्तु तो वस्तु है। देखो कितनी गजब की बात है। उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा है। मान कषाय का अभाव होना चाहिए। मान कषाय का अभाव कैसे होगा? स्वरूप की लीनता से, अपने आत्म स्वभाव की पहचान से होगा, आत्म स्वभाव के निर्णय से होगा, आत्म स्वभाव के अनुभव से होगा। इसके बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप संसार में किसी भी व्यक्ति को देख करके अरे सुनो, पता है उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड, बड़े सीधे हैं बेचारे, इतना पैसा कमाया है, इतना सारा दान देते हैं, लेकिन घमंड नहीं है। इतना ज्ञान है उनको, लेकिन घमंड नहीं है। तुम्हें क्या पता है क्या है कि क्या नहीं है? हो सकता है बाहर में मंद कषाय हो सकता है अंदर में भी मंद कषाय हो, लेकिन घमंड तो जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक मान कषाय विद्यमान है। कब उदय में किस प्रकार आए कोई कुछ कह सकता? अंदर में भरी पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे खीर में जहर हो, भले ऊपर से दिखाई नहीं दे, अरे बहुत मीठी है, जब खाओगे तो पता चलेगा कैसी है। बिल्कुल ये कषाय ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है ये कषाय। तो क्या करना भाई? दूसरों से प्रशंसा सुनने की आशा रखना छोड़ दो बस। ये बहुत ज़रूरी है अभी वर्तमान में। किसी भी चीज़ को लेकर के मैं अपने स्वभाव में परिपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, पूरी दुनिया से मुझे प्रशंसा सुनने की ज़रूरत नहीं है। सत्य तो ये है। मैं पौनूर में ही रह करके मैंने एक स्वयं का निर्णय नाम की एक बुक लिखी है, जिसमें अलग अलग आर्टिकल है। पहला आर्टिकल ही स्वयं का निर्णय, उसमें लौकिक भी है, धार्मिक भी है। उसमें पूरे में केवल यही चीज़ है कि हम अपना स्वयं का निर्णय कैसे लें। और देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा ने एक आर्टिकल मैंने लिखा है, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय। एक छोटा सा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसके सामने जब उसने होश संभाला है, उसको सही गलत समझ में आने लगा है, उसके सामने दुनिया भर के देवी देवता हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, सब अपने आप को सही कहते हैं, वो अपना निर्णय कैसे करेगा? इसके पीछे तर्क और वितर्क के अनुसार बहुत अच्छा एक 80 पेज का आर्टिकल है। तो ये जब स्वयं का निर्णय मैंने लिखा, उसमें पहला पार्ट जो लिखा स्वयं का निर्णय, उसमें एक बात लिखी है मैंने, एक घटना है, रियल घटना। हमने किसी के प्रवचन में सुना एक बात कि खाओ अपने मन का, पहनो दूसरों के मन का। क्या सुना? खाओ अपने मन का और पहनो दूसरों के मन का। अब सब लोगों ने ताली बजाई इस बात पे। मुझे तो ये बात क्लियर नहीं हुई, समझ में नहीं आई ऐसा क्यों भैया, दूसरों के मन का क्यों पहने हम? मैंने हो सकता है भाई सब ताली बजा रहे हैं, सबको इतना अच्छा लग रहा है, जरूर बाद में दम होगी। अब आया संडे, और कोटा में हम लोग संडे को सिटी घूमने जाते थे, ऐसे शहर घूमने जाते थे। तो अब तैयार होके जाना था, तो मैं सबसे पहले अपनी पिंक कलर की शर्ट पहन करके बाहर आया। मेरे जूनियर ने मुझे बोला, अरे संभव जी आपने पिंक कलर की टी शर्ट पहनी है, वो आपकी येलो वाली टी शर्ट बहुत बढ़िया लगती है, वो क्यों नहीं पहनी आपने? वो पहन के आओ। ठीक है भैया। मैं गया कमरे में, येलो वाली टी शर्ट पहन करके आ गया। और जब मैं वो पहन कर आया तो मेरा क्लासमेट मुझे कहता है, आदित्य, वो कहता है कि यार संभव तूने ये लो क्यों पहन ली? वो तेरी वो है ना वाइट वाली टी शर्ट, वो बहुत शानदार लगती है, वो पहन गया। और जब मैं वो पहन करके आया तो तीसरा बोला, क्या संभव वाइट टी शर्ट क्यों पहनता है, तू भी सफ़ेद कपड़े पहनता रहता है? वो पहन के आ, तेरी पिंक वाली टी शर्ट वो बहुत अच्छी लगती है, जो पहले मैंने पहनी थी वही। उस दिन मुझे समझ में आ गया, ये प्रैक्टिकल है, परीक्षा है। उस दिन समझ में आ गया ये बात सही नहीं है। आप कितना दूसरों के हिसाब से चलोगे? और हम आज तक यही करते आ रहे हैं। त्योहारों में जो गड़बड़ हो गई है, ग्रहित मिथ्यात्व में जगह ले लिए, किस कारण से लिए? केवल दूसरों के कारण से। हमारा मन न होते हुए कई बार मैंने लोगों को सुना है, जो मुझे कई बार कुछ चीज़ों के लिए फ़ोन करके पूछते ना, भैया ये करना ठीक है कि नहीं है? तो कहते हैं भैया अगर नहीं करेंगे तो लोग ऐसा कहेंगे। हमारा भी मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, सबके लिए करना पड़ता है। ये बहुत दुख की बात है। ये सब लोग आपके दुश्मन हैं जो आपको संसार में फंसा रहे हैं। अब देखो, दूसरों से प्रशंसा सुनने के लिए क्या कुछ नहीं करते हम।
किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सच तो ये है। मैंने एक बार एक चीज़ और देखी है, जब जैसे कोई शादी में जा रहा होता है ना अच्छे कपड़े पहन करके, बढ़िया सज धज करके, दो दोस्त हैं जा रहे हैं, पहले वाले दोस्त ने अच्छे सज धज करके एक से पूछा, रामू ने शामू से पूछा, शामू कैसा लग रहा हूँ मैं? शामू एक नज़र नहीं देखता उसकी तरफ, और अरे तू तो बहुत बढ़िया लग रहा, तू ये बता मैं कैसा लग रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सबके साथ यही है, सबके साथ यही है। बताओ, हमें लगता है इतना सज के जा रहे हैं, हमें लगता है हमें लोग देखेंगे, और वहाँ सब यही चीज़ सोच के बैठे होते हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा होता, और हम इतना 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं इस चीज़ में अपना। किस लिए हो रहा है ये सब? दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा, ये मान कषाय है। केवल इसी कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। यही एक कारण है जो हमें संसार में रोके हुए है। नहीं तो ये मनुष्य गति, अगर इस मनुष्य गति में से मान कषाय माइनस कर दो ना, तो यही मोक्ष है। सत्य तो यह है, इस मनुष्य गति में से यदि मान कषाय माइनस कर दो तो यही हम सब सुखी है, यही मोक्ष है, कुछ नहीं बचा है। हमारी सारी होड़ अभी तक लौकिक में थी, अब तो धर्म में भी है। बताओ, अपन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे अच्छे से अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जिसका मंदिर जितना सुंदर, जितना अच्छा, वहाँ उनको चिंता भी उतनी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ का कार्यक्रम सबसे बेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे देश में हमारे यहाँ का डंका बजता है, नाम है। लोग लगता है ना भाई उनके यहाँ का कार्यक्रम, तो पूरी चिंता उनकी उसी में रहती है, और दुनिया भर की कषाय हो रही होती है अंदर में। 10 लक्षण में भी आप देखो, ये 10 लक्षण पर्व वास्तव में क्या है? ये पर्व जो होते हैं ना, ये प्रवृत्ति के नहीं है, निवृत्ति के पर्व है। किसके पर्व हैं? निवृत्ति के पर्व हैं। और हम लोग केवल आज के समय में, वर्तमान समय में 10 लक्षण पर्व में सामान्य दिनों से ज़्यादा प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं। पूरे दिन उलझे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह उठते ही फटाफट से मंदिर जाओ, अभिषेक पूजन बढ़िया गया, 10-11 बजे तक पूजन करो, उसके बाद प्रवचन, फिर खाना बनाने में पूरा टाइम लंबा चौड़ा क्यों? क्योंकि आज तो शुद्ध भोजन बनना है, और सामान्य दिनों में जो नहीं बनता माल ताल, वो अब बनना है। होता है कि नहीं होता? तो पूरा दिन, फिर दिन में 10 सूत्र का पाठ करेंगे बैठ करके। शाम को अलग गतिविधियां हैं, भक्ति, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लासेस, इस सब में पूरा दिन निकल जाता है। वास्तव में ये 10 लक्षण पर्व के 10 दिन इसलिए नहीं होते, ये तो अपने स्वभाव की खबर करने के लिए होते हैं, आनंद स्वभाव की प्राप्ति के लिए होते हैं। बैठो, बैठ करके थोड़ा अपने स्वरूप का विचार करो, इसके लिए समय है ये। हमने दूसरे कार्यक्रमों में समय लगा दिया बस। कई बार कौनूर में भी जैसे हमारे यहाँ लोग आते हैं ना, इतनी दूर से आचार्य कुंद की भूमि पे आते हैं, जहाँ से कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, जहाँ कुंद आचार्य ने बैठ करके आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद का रसास्वादन किया था। 7वें 6वें गुणस्थान में झूलते होंगे उस पर्वत पे बैठ करके, चलते होंगे तो एक कदम से दूसरे कदम के बीच में तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लेते होंगे। ऐसी जगह पे बैठ करके हम जब जाते हैं तो दर्शन किए, भोग दिया और पूजन पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कुंद आचार्य की पूजन पढ़ लो भाई। पूजन तो हम रोज ही पढ़ सकते हैं अपने यहाँ बैठ करके। ये जगह तो किस लिए है? कुंद आचार्य से अपनी पर्सनल बातें करने के लिए है। ये सब इसलिए कह रहे हैं, आप प्रतिदिन सोचो, विचार करो, विचार करने से ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तत्व विचार करो, ज़्यादा प्रवृत्तियों में नहीं उलझना। ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। चाहिए ही नहीं हमें भीड़, मतलब ही नहीं है। ये भीड़ हमारा समय खराब करेगी और कुछ नहीं करेगी। हम तो अपने स्वभाव का आनंद लेना चाहते हैं, बस। ये भीड़ का आनंद हमें चाहिए ही नहीं। ये भाव मन में आ जाना चाहिए हमारे। देखो, भीड़ का आनंद लेना मतलब मान कषाय है अंदर में, कहीं ना कहीं अंदर में मान कषाय घर करके बैठी है कि हमें पूरी भीड़ चाहिए। नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है भैया। बस अपने लिए करो जो भी करना है,
अनादिकाल से लेके आज तक मैंने समस्त संसार के लिए सब कुछ किया, बस अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी लिखते हैं कि तेरे माता पिता, तेरा परिवार तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या लिखते हैं गुणभद्र स्वामी? तेरे माता पिता, तेरा परिवार तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से प्रत्येक पर्याय में हम क्या करते आ रहे हैं? अपने परिवार के लिए जीते आ रहे हैं, और आज भी क्या कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए जीते। माता पिता को अपने पुत्रों की चिंता है, पुत्रों को माता पिता की चिंता है, एक दूसरे की चिंता करने में लगे हुए। भाई अपनी अपनी कर लो तो काम हो जाएगा। हमें एक दूसरे की चिंता होती है, अपनी चिंता नहीं होती। लेकिन अनादिकाल से संसार में दुखी हैं, इस बात का विचार नहीं आता, लगता ही नहीं है ना, पता ही नहीं चलता कि हम दुखी हैं। बताओ, आप कई लोगों से पूछो, फ़ोन लगाओगे ना किसी को, और भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ऐसा लगता है पूरा सिद्धों वाला आनंद इनको ही नहीं मिल रहा है पूरा अभी के अभी। लगता ही नहीं है कि हम दुखी हैं। जब तक ये नहीं लग रहा कि संसार में हम दुखी हैं, तब तक मोक्ष सुख की महिमा नहीं आएगी, उसके लिए प्रयत्न करने का भाव भी नहीं आएगा। ये सब होता रहेगा, 10 लक्षण आएंगे, व्रत उपवास होंगे, तत्व चर्चा भी होगी, प्रवचन भी होंगे, सब हो जाएगा। उसके बाद हम वापस काम में लग जाएंगे, लेकिन जो कार्य होना था वो कार्य नहीं हो पाया। मैं तो खुद सोचता हूँ भाई, जब से स्वाध्याय शुरू हुआ तब से अब तक कितने 10 लक्षण निकल गए, लेकिन हमने इन 10 दिनों में हर 10 लक्षण में क्या क्या किया? प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति। अपन आधा पौन घंटा 1 घंटा बैठ करके शांति से अपने स्वरूप का विचार नहीं करते। थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, अपने स्वरूप का विचार करो। कितना स्वाद है। देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा है, शायद मैंने पढ़ा था आज सुबह। जिनवाणी की एक लाइन भी पर्याप्त है आपके लिए। लास्ट वाले उसमें लिखा है, जिनवाणी की एक लाइन भी पर्याप्त है, बस आप उसका विचार करो बैठ करके तो काम हो जाएगा। पूरा सिद्धांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, द्वादशांग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक लाइन आपके लिए पर्याप्त है, बस विचार करो उस चीज़ का। मैं अच्छा, ये मान कषाय की उत्पत्ति पता है किससे होती है? मान कषाय का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये मान कषाय का सबसे बड़ा कारण है भय। क्या कारण है? किस बात का भय? लोग मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, इस बात का भय। कोई मुझे जानेगा नहीं, इस बात का भय। और ये सब बचपन से ही हमारे अंदर भरा जाता है, बचपन से भरा जाता है। आप सच पूछो, दुनिया में क्या चल रहा है वर्तमान में? अपने बच्चों को माता पिता क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ाई करो, टॉप आना चाहिए। मैं टॉप आना चाहिए। मालूम है पिछली बार शर्मा जी का बेटा टॉप आया था, तूने तो मेरी नाक कटा दी सोसाइटी के अंदर। अब देखो आप, बच्चा टॉप आना चाहिए, किस लिए आना चाहिए? इसलिए नहीं आना चाहिए कि वो उसके काम आएगा, इसलिए कि सोसाइटी में नाम होना चाहिए हमारा बच्चा सबसे इंटेलिजेंट। बचपन से ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। कारण बताओ, कारण मेरा कारण कितने बेकार बताते हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई के भी। कारण गलत होता है ना तो कार्य भी गलत होता है हमेशा। कारण क्या बताया बच्चों को पढ़ने के लिए? तू अच्छे से पढ़ेगा ना तो तुझे नौकरी अच्छी मिल जाएगी और तेरी शादी हो जाएगी। ये कारण है, बताओ ये कोई कारण हुआ पढ़ाई करने का? ये पढ़ाई केवल ज्ञान के लिए होना चाहिए, समझने के लिए होना चाहिए, सही गलत का निर्णय करने के लिए होना चाहिए। निर्णय करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अध्ययन जरूरी है, नौकरी और शादी के लिए नहीं। और अगर यही कारण बता दिया है कि भाई नौकरी मिल जाएगी, शादी कर लेना, कल को बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, वो सामने एक लड़की को लाके खड़ा कर देगा घर पे, लो मम्मी, लो पापा, आपने कहा था ना खूब अच्छे से पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छे से शादी हो जाएगी, लो आप शादी करा दो, पढ़ाई लिखाई और नौकरी की टेंशन छोड़ो। ये पहले ही काम हो गया हमारा। कारण गलत होता है तो कार्य भी गलत हो जाता है। इसलिए कारण सही होना बहुत जरूरी है। देखो, सही गलत का निर्णय करना बहुत जरूरी है।
वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो देखो, आपको पता है, जब हम सोचते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे और हम इसमें बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा मात्र 3 कारणों से करता है। 3 ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके कारण से दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, खूब प्रशंसा करेगा। पहला कारण तो ये है कि उसे आपसे अपना काम निकलवाना होता है, वो आपकी खूब प्रशंसा करेगा। आप हवलदार होंगे ना तो भी आपको इंस्पेक्टर बोलेगा, और खूब बढ़िया आपके कसीदे पड़ेगा तारीफ के, और खजूर के पेड़ पे चढ़ा देगा। उस हवलदार से भी वो ऐसे बोलेगा, अरे यार आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ना आपके लिए चुटकी का खेल है। मतलब वो हवलदार सुन करके अरे वाह, ये, और हम ऐसे भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। दूसरों से प्रशंसा सुनने का जो लालची होता है वही वैसा ही होता है। और संसार में ऐसा माना जाता है कि मानी व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं करते। कहा जाता है ना, मानी व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं करते, और जो दूसरों की प्रशंसा करने वाले लोग हैं वो प्रशंसनीय बन जाते हैं। और ऐसा सोचकर कि सबको लगे कि दूसरों की प्रशंसा करता हूँ, ऐसे विचार से सबके सामने मन में कुछ और होते हुए वो झूठी प्रशंसा करता है। मतलब समझ में आया? कई बार क्या है, लोग संसार में ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है ना वो स्वयं प्रशंसनीय बन जाता है, उसके मन में मान नहीं है। तो लोग ऐसा समझ करके संसार में ये चलता है, तो हम भी भले मन में कितना ही अंदर बेकार भाव भरा पड़ा हो, लेकिन सामने अरे तुम बहुत अच्छे हो, सबके सामने केवल अच्छा अच्छा बोलना है हमें। जब हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे ना तो सब हमें क्या समझेंगे, अच्छा समझेंगे। अरे इसको बिल्कुल माने, ये सबको बड़ा बताता है, इन सबको बढ़ावा देते हैं, इस तरीके से आप समझें। ये भी एक प्रकार का मान है, अंदर में कुछ होता है, बाहर में कुछ होता है। स्वयं की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दूसरों की प्रशंसा करना होता है, ये भी एक बहुत बड़ी मानसिकता है। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में जिसके बारे में हम विचार भी नहीं करते, और हम रोज इन चीज़ों को देखते हैं। तीसरी बात, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको उतना अच्छे से नहीं जानता जितना अच्छे से आप अपने आप को जानते हैं। कोई नहीं जानता, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। आप सोचो, विचार करो, कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता हो, होता है ना, प्रतिदिन मंदिर जाता है, अच्छे अच्छे काम करता है, गायों को चारा खिला रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, एक ही टाइम पे अच्छे अच्छे काम कर रहा है। अब जब लोग उसको देखते हैं ना, ये बहुत बढ़िया लड़का है, किसका बेटा है, ये कौन है, ये कहाँ रहता है, बड़ा अच्छा है, रोज़ मंदिर आता है, गायों को चारा खिलाता है, दूसरों की मदद करता है। हो सकता है उसके मन में कुछ और हो। कई बार ऐसे अच्छे अच्छे कार्य व्यक्ति दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है उसी समय पे कोई वहाँ पे आता हो और जिसको दिखाने के लिए वो ये सब कर रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और करते हैं लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और हमें लगता है ये कितना अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, और हम उसकी दुनिया भर की प्रशंसा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने आप से ज़्यादा अपने को कोई नहीं जानता दुनिया में। आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। अपने अच्छे कार्यों की प्रशंसा स्वयं ही कर लेना, दूसरों से इच्छा ही मत रखना, आशा ही मत रखना, स्वयं खुश रहना, प्रसन्न रहना। मैंने तो एक चीज़ देखी है, आप जितने बुरे कार्य करोगे आपकी प्रशंसा करने के लिए लोग साथ में खड़े रहेंगे। अच्छे काम करोगे तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा, और आपका मनोबल कम हो सकता है अच्छे कामों के प्रति। इसलिए कभी इच्छा मत करना कि कोई दूसरा हमारी प्रशंसा करे, सवाल ही नहीं। जब हम, जैसे होता है ना, हम कितने ही अच्छे काम करें, मैंने एक चीज़ देखी है, अनुभव है, जब जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं और वार्डन से एक्चुअली बच्चे चिड़े हुए रहते हैं, ज़्यादातर हॉस्टलों में ऐसा होता है। और जब कोई नया बच्चा, उसको वार्डन ने कुछ बातें सुना दी, तो सारे मिलके उस बच्चे के पास जाएंगे और उसको भड़काएंगे, उसका साथ देंगे,
अरे तू इतना अच्छा है यार, इतना अच्छा काम करता है, उन्होंने हिम्मत कैसे की तेरे से की? हमें बहुत बुरा लगा। तू कहा उनने तुझसे, लेकिन बुरा किसको लगा? हमें। और ऐसे उसको चढ़ा करके उसको वार्डन के खिलाफ खड़ा कर देते। ये तो हुआ बुरे काम के टाइम पे। और जब वो अच्छे से याद करके ले जाता हो पाठ, अच्छे अच्छे काम करता हो, तब उसकी प्रशंसा करने के लिए कोई सामने खड़ा होता। ये है बात। देखो, बुरे काम करोगे तो पूरी दुनिया प्रशंसा कर सकती है, और हम केवल उसी चीज़ को देखते हैं कि लोग कितनी प्रशंसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, भाई आज मैंने 12 भावना की रचना की, आज मैंने कुछ भजनों की रचना की, मैंने एक ग्रंथ का पद्यानुवाद किया। अगर मैं इतना कार्य करके किसी से बोलता हूँ, पता है मैंने बहुत मेहनत से ये कार्य किया, मुझे बहुत खुशी है मैंने ये कार्य किया, तो अपने मुँह मिट्टी मियाँ मिट्टू बनना है। दूसरे लोग कितनी तारीफ करते हैं ये बताओ, बताओ। कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी आशा मत रखना। अगर आप ये सोच करके कोई भी अच्छा कार्य करोगे कि दुनिया मेरी तारीफ करेगी कि नहीं करेगी, तो आप अच्छे काम करना कभी आनंद नहीं ले पाओगे, आप उन कार्यों को कभी नहीं ले पाओगे। इसलिए अपने लिए करना। मंदिर में यदि जिनवाणी फटी हुई है, यदि जर्जरित है, तो आप स्वयं आकर के केवल जिनवाणी की सेवा कर लो। ये मत सोचो कि लोग आकर के देख करके बोलेंगे वाह इन्होंने कितना अच्छा काम किया। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, लोग कहते हैं भैया हमने इतना काम किया मंदिर में आकर के, किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मिलते हैं ऐसे लोग, ये दुखी हैं, दुखी है, इतना अच्छा काम करने के बाद भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने अच्छे कार्य से संतुष्टि नहीं। अरे आप खुद करो ना। मैं तो कहता हूँ आप 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा करो। अब बोलो, मैं कह रहा हूँ 4 लोगों के बीच में करो। क्या करोगे? मैं मंदिर जा कर के जिनवाणी की सेवा करता हूँ, ये कहो। अब बताओ ये मान कषाय है कि धर्म की प्रभावना है? क्यों? क्योंकि आपके अच्छे कार्य को देख करके 4 लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। हो सकता है 3 को नहीं समझ में आए, लेकिन 1 को अच्छा लगेगा, तो कह सकता है कि अगली बार से मुझे भी बुला लेना, कह सकते। इसलिए अच्छे काम करो तो सबको बता के करो, और बुरे काम करो तो चुपके करो। अरे बुरे काम करना ही नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चुपके करो। बुरे काम करने योग्य कार्य नहीं है। देखो, अशुभ भाव औदैहिक परिणाम है, भूमिका अनुसार आए बिना नहीं रहता। ये कोई नहीं रोक सकता है इन चीज़ों को। लेकिन हम अगर कहें कि करो, कर सकते हैं, अच्छा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है आप कितने ऐसे काम है बताओ जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमारे जीवन में होते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमसे छूटती नहीं है। होता है कि नहीं होता? लेकिन फिर भी अगर हमने मान लिया कि इतना तो चलता है, ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। जैसे व्रतों में अतिचार लगते हैं ना, अतिचार, तो अतिचार लगना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन आपने मान लिया कि अरे कोई बात नहीं, इस भूमिका में अतिचार तो होते हैं ना, लिखा है ना, आचार्य ने लिखा है 5 अतिचार बताए हैं, तो अतिचार तो लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुलिस्तान गिर जाता है। हाँ, आप देखो गुलिस्तान गिर जाता है इतने में, जब आपने उसको अच्छा मान लिया। भाई प्रायश्चित जो है, प्रायश्चित किसका होता है? प्रायश्चित किसका होता है? दोष का, भूल का, गलती का। अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो गलती और अपराध में क्या अंतर होता है पता है? गलती और अपराध में क्या अंतर है? धोखे से होती है, जिसका हमें पता नहीं होता। और अपराध जानबूझकर होता है, पूरी प्लानिंग से होता है। जैसे कोई अंधेरे में कमरे में चल रहा हो और गिलास को ठोकर लग जाए, ये तो है गलती। और कमरे से आते वक्त पूरी जोर से गिलास को लात मारना, ये क्या है? अपराध। ये अंतर है पूरा गलती और अपराध में। गलती की क्षमा है, अपराध की कोई क्षमा नहीं होती। हाँ देखो, गलतियाँ कहीं भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने किसी वस्तु का त्याग किया हो और यदि भूल से वो ग्रहण करने में आ भी जाए,
तो वो गलती है। लेकिन अब ग्रहण ही करने लगो तो क्या है? अपराध। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे सब तरह के लोग मिलते रहते हैं, तो मुझे याद रहती है सब बातें। अब जैसे मान लो किसी ने विवाह के पहले त्याग कर दिया कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया विवाह के पहले। अब किसी ने ज़बरदस्ती उनसे कहा आज खा लो, क्या कहा? आज खा लो, बस हमारे कहने से खा लो। और नहीं मानने पर मान लो उसने ज़बरदस्ती खा लिया, उसके बाद अब खा तो लिया, अब कल से शुरू, इसका नाम क्या है? अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। पहली बात तो कोई ज़बरदस्ती कितना ही करे, कौन क्या ज़बरदस्ती मुंह पकड़ के थोड़ी ना खिलाएगा। अपने में दृढ़ता होना बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से नियम संयमों के प्रति। बार बार हम तो कहते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है समाज में कि हम जो मुमुक्षु समाज है, जो कांजी स्वामी को मानते हैं, ये मुमुक्षु समाज में नियम संयम की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। जबकि हम तो ये कह रहे हैं, हम कोई इसका निषेध नहीं कर रहे हैं, हम व्रतादि का निषेध नहीं करते, कभी नहीं करते, निषेध नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आप सोच समझ के लो, बस इतना है, सोच समझ के करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बारे में पहले जान लो। आप प्रतिमा लेना चाहते हो, आप व्रत लेना चाहते हो, पहले उसके बारे में जान तो लो, उसके बारे में पूरा पढ़ लो, समझ लो, और यदि आपकी शक्ति है उस शक्ति अनुसार आप नियम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, हमें पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बस नियम लेना है। तो ये क्या है? मान कषाय। ये क्या है? मान कषाय है। दूसरों को दिखाने के लिए व्रतादिक करना मान कषाय है। अपनी शक्ति से अधिक व्रतादिक करना मान कषाय है। क्यों शक्ति से अधिक आप कर क्यों रहे हो? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? शक्ति से अधिक व्रतादिक करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप लौकिक में देखो, अगर तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में कूदने से भी डर लगता है। और यहाँ व्रतों के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में प्रशंसा मिलेगी। जबकि इनको ये नहीं पता कि यहाँ भी आप डूबने वाले हो, भव समुद्र में डूबने वाले हो। जैसे किसी जीव को तैरना नहीं आता और वो बड़ी नदी में कूद जाए तो भाई सीखेंगे कैसे, ये सोच करके तो निश्चित रूप से डूबेगा। ऐसे ही कोई ये सोचेगा सीखेंगे कैसे और बड़े बड़े व्रत ले ले, और शक्ति नहीं है, जानकारी नहीं है, वैराग्य के का भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से भव समुद्र में डूबने वाले हैं। इसलिए कहा पहले समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद में ही व्रतादिक ग्रहण। बहुत सारी चर्चाएं हम कर रहे हैं आज मान कषाय के विषय में। कितने प्रकार की मान कषाय हो सकती हैं? ये हमारे लौकिक जीवन में किन किन चीज़ों में हम मान करते हैं? ऑफिस में, परिवार में, एक दूसरे के प्रति ये दूसरे को नीचा दिखाने वाला भाव, ये बहुत खतरनाक भाव है। ऐसा भाव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। भले कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा जीव हो, अपने घर के नौकर को नीचा दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? कभी नहीं भैया। परिवार के सदस्य जैसा हो जाता है वो, जब वो हमारे घर में रहता है, हमारे घर का काम करता है, जिम्मेदारी संभालता है, तो वो आपके परिवार का सदस्य बन जाता है। और नीचा दिखाना बहुत बुरी बात है। किसी भी जीव को कोई हमारे लिए, अब संसार में महिलाओं को लगता है कि पुरुष लोग उन्हें नीचा दिखाते हैं, होता है कि बहुत चलता है संसार में ये बातें, कि ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं और किसी ना किसी चीज़ में सब अपने आप में परफेक्ट होते हैं, माना है। और सबके अंदर भगवान बनने की सामर्थ्य है। हमें अपनी महिमा आनी चाहिए, दूसरों को आए ना आए इससे कोई फर्क पड़ता, अपनी महिमा हमें आनी चाहिए। अपनी महिमा अपनी महिमा मुझको आई, महिमा अपनी महिमा मैं पर से सदा ही भिन्न हूँ और अपने गुण में परिपूर्ण हूँ। शक्तियाँ अनंत है मुझ में, फिर भी मैं पर में ही लीन हूँ। ज्ञान
अपनी महिमा महिमा अपनी महिमा, मुझको आई महिमा अपनी महिमा। हमें कभी अपनी महिमा नहीं आती, दुनिया भर की महिमा आई, अपने ज्ञान की महिमा हमें नहीं आती। बताओ दूसरों की महिमा आती है कि नहीं आती? दूसरों की कितनी महिमा करते हैं। घर में भी आप देखो कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे खेलने आते हैं या कोई रिश्तेदार हमारे घर पे आता है, हमारे बच्चे ही बड़े शांत बैठे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं उस समय, या चुपचाप बैठे होते हैं, और दूसरों के माता पिता बड़ी तारीफ करते हैं, आपके बच्चे बड़े शांत हैं, बड़े बड़क्कड़ हैं, हमारे बच्चे तो बहुत शैतान है, उधम करते हैं। उन्हें क्या पता कि जब तक आप हो तब तक दिख रहा है, ये पहले से सिखाया हुआ है कि कोई घर में आए तो शांत बैठना है। तो ऐसा होता है। वास्तव में हमें अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। पूरे प्रवचन का सार यही है। हम दुनिया में भटक चुके हैं पूरी तरह से, केवल दुनिया में अच्छा दिखना चाहते हैं। हर चीज़ में यही है हमारी, सुबह से लेकर शाम तक। जब सुबह नहा धो के तैयार होकर के हम जब निकलते हैं तो एक ही चीज़ मन में होती है कि लोग हमें अच्छा कहें, बस। हर चीज़ में यही, मैं अपने आप को अच्छा कहूँ, इस बात पे तो विचार ही नहीं आता। मैंने एक और भजन बनाया, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे लोग देश की जितनी महिमा गाते हैं ना, अपने गुणों की महिमा में क्यों नहीं आती? मेरा ज्ञान मेरा दर्श मेरे गुण अनंत, शांति के सुख के आनंद के हैं कंद, इनके बिना तो निसार है चेतनम आत्मन 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 आत्मन। पूरी लाइनें हैं एकदम आध्यात्मिक। मेरी आदत रही है, पर कोटा में पढ़ता था ना, मुझे थोड़ा म्यूज़िक अच्छा लगता था, और जब किसी समय सार के कलश पे प्रवचन सुन लिए, गाथा पे प्रवचन सुन लिए, और मुझे एक अलग ही खुशी होती है जब आपको कोई बात समझ में आ जाती है ना, क्लियर हो जाती है, तो उस दिन बहुत खुशी होती है। पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है उस दिन, जब जिनवाणी की कोई बात समझ में आ जाए। तो मैं उसको फिर कोई भी म्यूज़िक जो दिमाग में आता था, मैं उसमें उन शब्दों को पिरो देता था और गुनगुनाने लगता था, और अपनी मस्ती में मस्त रहता था, और मुझे वो याद रह जाती थी बातें। तो इस तरह से ही मैं लिखता था। तो हम सबको अभी क्या करना है, मार्दव धर्म में हमने क्या सीखा कि भैया अब कोई भी काम ऐसा ना हो कि हम दूसरों की अपेक्षा से करें कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी निंदा करे, अरे किसी के प्रशंसा करने से मैं प्रशंसनीय नहीं होता, और किसी के निंदा करने से मैं निंदनीय नहीं होता। कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर सकता, कोई मेरी निंदा नहीं कर सकता इस समस्त संसार में। किसी में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, कर नहीं सकता। इंद्र और जिनेंद्र नहीं कर सकते। बताओ क्यों? क्योंकि मैं प्रशंसा और निंदा दोनों से रहित एक चेतन तत्व हूँ। दोनों से रहित तो मैं प्रशंसा और निंदा दोनों मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वभाव में क्या है? मृदुता और कोमलता, ये मेरा स्वभाव है। और हम सभी जीव इस मार्दव स्वभाव की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से की बात को